हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और इससे जो प्रीवियस वीडियो है उस पर मैंने डिस्कस किया था स्टॉक मार्केट किस तरह से काम करती है। ठीक है, स्टॉक मार्केट का जो बेसिक है ये मैंने समझाया था आसान तरीके से कि इस तरह से ये काम करती है। लेकिन आज का जो सेशन होगा, ठीक है, आज का सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपने डीमैट अकाउंट खोल लिया है, तो आज जो है मैं ज़ेरोधा का डीमैट अकाउंट यूज़ करके मैं बताऊंगा कि ज़ेरोधा में आप किस तरह से ऑर्डर बाय या सेल कर सकते हैं। जो मैंने कल बताया था ना उसका प्रैक्टिकली, ठीक है, इससे जो प्रीवियस वीडियो है जैसा मैंने बताया था उसका प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि ये किस तरह से काम करती है। ठीक है, मैं किस तरह से यहाँ पे बाय कर सकता हूँ, आप किस तरह से यहाँ पे बाय कर सकते हैं और किस तरह से सेल कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ठीक है, अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो इसको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं सेगमेंट की बात करूँगा कि किन किन सेगमेंट में हम काम कर सकते हैं और किन किन सेगमेंट मतलब है इस पर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो ये रही हमारी स्क्रीन और यहाँ पे मैं ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। और मैं यहाँ पे सेगमेंट के बारे में बात करना चाहूँगा। ठीक है, इस सेशन पे हम सेगमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इंडियन मार्केट में जो मेन सेगमेंट होती है वो 3 सेगमेंट होते हैं। ठीक है, पहला इक्विटी, दूसरा कमोडिटी और तीसरा करेंसी। ये 3 सेगमेंट जो है ये होते हैं। जो इक्विटी होते हैं, इक्विटी को हम स्टॉक भी बोलते हैं, शेयर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी स्टॉक्स। तो इक्विटी स्टॉक्स ये एक ही चीज़ है। ठीक है, हमारे पास इतने की इक्विटी शेयर्स है, इतने का स्टॉक्स है, ये चीज़ हम बोल सकते हैं। तो इक्विटी, इसके अंदर में 3 सेगमेंट आते हैं, इक्विटी कैश या फिर स्टॉक कैश, स्टॉक कैश, स्टॉक ऑप्शन एंड स्टॉक फ्यूचर। ये 3 सेगमेंट है। अब इसको अगर कोई बोलते हैं कि इक्विटी, मेरे पास इक्विटी कैश है, मैंने कुछ इक्विटी कैश ले रखी है, तो उसका मतलब आप यही समझना कि स्टॉक कैश है। स्टॉक कैश, इक्विटी कैश दोनों एक ही चीज़ है, तो इस पर ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ इक्विटी। ठीक है, ओके, तो स्टॉक स्लैश इक्विटी मतलब आप इसको एक ही चीज़ समझो। ठीक है, स्टॉक हो या इक्विटी हो, इसको आप एक ही चीज़ समझ के चलो। इक्विटी कैश में किस तरह से ट्रेडिंग होती है, अब हम ये अभी प्रैक्टिकल देखेंगे इक्विटी कैश पे ट्रेड करके। ठीक है, तो ये 3 सेगमेंट जो है इक्विटी सेगमेंट्स में आते हैं। अब आज का सेशन पे हम इक्विटी कैश पे हम इस पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, इक्विटी कैश। तो आइए अभी कुछ मैं जानकारी देता हूँ। इक्विटी जो कैश होता है, ठीक है, इक्विटी जो कैश होती है, तो इसमें हमारा जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो कितने तक का हो सकता है। इक्विटी कैश में अगर हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो कितने तक का इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। तो इक्विटी जो कैश है, इसकी जो क्वांटिटी है, सबसे पहले ज़रूरी बात, हम मिनिमम एक क्वांटिटी से हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर किसी शेयर की कीमत 1 रुपये है तो हम 1 रुपया डाल करके भी हम ट्रेड कर सकते हैं, 1 रुपये का भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि इक्विटी जो कैश होती है वो मिनिमम आप 1 रुपये से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 50 रुपये मेंशन कर दे रहा हूँ कि कोई भी छोटा मोटा जो शेयर्स है 30 रुपये 40 रुपये। अब जैसे आइडिया का शेयर्स है उसका 8-9 रुपये चल रहा है, यानी कि एक शेयर आप खरीदते हैं तो 809 रुपये लगेंगे। तो 50 रुपये भी डाल करके आप इक्विटी कैश पे आप ट्रेड कर सकते हैं। आई होप आप सब ने जो पार्ट 1 की जो वीडियो है, इसकी जो प्रीवियस वीडियो वो आप सब ने देखी होगी। ठीक है, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि वहाँ पे मैं बताता हूँ कि किस तरह से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे एग्जांपल दिया था 40,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, 40 रुपये पे बाय करते हो और आपने 100 रुपये पे आप बेचते हो,
तो 60,000 के करीब हमारा प्रॉफिट होता है। लेकिन आप ये चीज़ आप सोचो कि अगर हमारा लॉस होता है तो वो कितने तक का लॉस हम कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं जुआ है, ये है, वो है, लॉस होता है, ऐसा वैसा पूरा। लेकिन ये चीज़ नहीं है। अगर हम अच्छे तरह से समझने की कोशिश करते हैं, अगर लॉस होता है तो क्या होता है। अभी मैं यहाँ पे हिंडाल्को का एक स्टॉक जो है वो मैं सिलेक्ट करके रख लेता हूँ और मैं इसको लाइव ट्रेड करके आपको दिखाता हूँ। तो हिंडाल्को यहाँ पे आ गई है मेरे स्क्रीन के ऊपर और ये मैं यहाँ पे एक ट्रेड करने वाला हूँ। मैं पहले से कुछ ट्रेड करके रखा हूँ, ठीक है, वो मैं सुबह को किया था। अभी देखिए यहाँ पे जो 401 रुपये के आसपास इसका जो प्राइस है वो 401 के आसपास चल रही है। तो ये मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी अगर बाई करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे तरह तरह के ऑप्शंस है बाई करने के। अब रेगुलर है, कवर है, एएमओ है, लॉन्ग टर्म मार्केट। हमें कौन सा सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। हम कौन सा सिलेक्ट करें जिसमें हमारा जल्दी से काम हो, या हमें कब और कौन सा जो एग्जीक्यूशन है, जो ऑर्डर है, वो हमें सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म मतलब होता है कि हम लंबे समय तक का होल्ड कर सकते हैं। मतलब आज का शेयर हम साल भर बाद भी हम बेचेंगे तो भी चलेगा। और ये स्टॉप लॉस मार्केट, यहाँ पे 2 ऑर्डर है, ठीक है, SL SLM। ये ऑर्डर बाई करने के बाद हम SL लगा सकते हैं, अभी लगा नहीं सकते। तो जैसे जो है मार्केट, ये मतलब जो रेट चल रहा है 400 रुपये 70 पैसा, तो ये तुरंत मार्केट ऑर्डर पे अगर मैं बाय करना चाहूँगा तो मार्केट ऑर्डर पे बाय हो जाएगा, अभी के अभी बाय हो जाएगा। और एक ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, कि और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे लिमिट, ठीक है। अभी जैसे रेगुलर हो गया, रेगुलर पे ही CNC जो है वो काम करती है। जैसे कि यहाँ पे 2 ऑर्डर है, एक मार्केट और एक कवर। मार्केट में तो तुरंत जो है एग्जीक्यूशन हो जाएगा। अभी जैसे 400 रुपये 55 पैसा के आसपास चल रहा, तो मैं 400 का लिमिट लगा के बाय लगा देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ऑर्डर जो है हमारा एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। और 400 रुपये जैसे ही ये डाउन जा करके 400 रुपये तक आएगा, हमारा जो है यहाँ पे बाय बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये उस तरह से ही काम करता है। जैसे अभी मैं मॉडिफिकेशन का भी ऑप्शन है, मॉडिफिकेशन में जा करके मैं मार्केट पे अभी मैं तुरंत बाय कर देता हूँ, तो तुरंत हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो गया। अगर हम मार्केट ऑर्डर पे जो रेट चल रहा है, ठीक है, उस रेट पे हम लेना चाहेंगे तो मार्केट ऑर्डर, और जो रेट हमें नीचे में चाहिए, ठीक है, तो उस पर हम करेंगे तो लिमिट हम लगा करके यूज कर सकते हैं। अब हम सीधे पॉइंट पे आते हैं कि अगर हमारा नुकसान हो रहा है तो कितने तक का हम नुकसान हम सह सकते हैं, और क्या हमारा पैसा डूब सकता है या ऐसा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि मार्केट पे अपना एक स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। स्टॉप लॉस SL, जिसको SL बोलते हैं, SL मतलब स्टॉप लॉस। तो जैसे कि हमने बाई करी है यहाँ पे 400 रुपये में, और अगर हम चाहते हैं ना कि 390, अगर ये बाई चांस डाउन आ जाता है तो 390 तक का हमारा जो रिस्क लेने की क्षमता है 390, और 10 पॉइंट तक का अगर, ठीक है, अगर मैंने 400 रुपये मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है और 10 पॉइंट तक का अगर आता है और नीचे आता है, तो अपना 10 रुपये का लॉस ले करके हम एग्जिट कर जाएंगे। तो इस तरह से मतलब आपके पास 100 क्वान्टिटी है, अगर आपके पास 10 क्वान्टिटी है तो 100 रुपये, और 100 क्वान्टिटी है तो 1000 रुपये का आपका रिस्क रहेगा। तो इस तरह से आप अपना रिस्क को लिमिट में रख करके आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस आप लगा करके कर सकते हैं। और एक चीज़ है, ठीक है, कि स्टॉप लॉस जो है हमें प्रॉपर जो है फॉलो करनी पड़ेगी। वी विल फॉलो द स्टॉप लॉस ऑलवेज, ओके। तो इसके बिना हम काम करेंगे तो हमारा जो कैपिटल है वो उस पर नुकसान है। जिस तरह से हम बिना हेलमेट पहने हम बाइक चलाते हैं और हम अगर गिर जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो सर पे चोट लगने के कारण हमें बहुत नुकसान हो जाती है। तो सेम इसी तरह से जो है ना, मार्केट का भी यही हाल है। अगर आप अपना कैपिटल, अगर आप अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आपका कैपिटल डैमेज हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो जैसे कि अभी मैंने 400 रुपये 65 पैसा पे मैंने यहाँ पे ख़रीदी है, और जो 401 रुपये के आसपास चल रहा है। अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ कि अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ स्टॉप लॉस, क्योंकि हम यहाँ पे टारगेट लगाने वाले हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे टारगेट अगर हम लगाते हैं, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि 401 रुपये 50 पैसे आ जाए तो अपने आप बिक जाए, ये जो शेयर है अपने आप बिक जाए। तो इस जगह पे मैं लगा के यहाँ पे मॉडिफाई कर देता हूँ, मतलब छोड़ देता हूँ, ठीक है। और अपना जो जो टारगेट है वो लग चुकी है, और जैसे ही 401 रुपये 50 पैसे तक जैसे ही आता है वैसे ही हम मेरा जो शेयर है वो बिक जाएगा, चाहे कितने का ही प्रॉफिट हो।
ठीक है। इस तरह से ये तो एग्जांपल देने के लिए मैंने एक क्वांटिटी ले चुका हूँ, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही प्रॉफिट बना चुका हूँ। 2667 रुपये का प्रॉफिट मैं मॉर्निंग में ही बना चुका हूँ। तो जैसे 401 रुपये 25 पैसे चल रहा है अभी, ये देखिए 401 रुपये 50 पैसे में जैसे ही आया वैसे ही ट्रिगर हो गया, ठीक है। और देखिए हमारा जो स्टॉक है वो बिक चुकी है 401 रुपये 50 पैसे पे। 400 रुपये 65 पे हमने खरीदी थी और 401 रुपये 50 पैसे पे बिक चुकी है। तो इस तरह से जो है आप भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने 100 क्वांटिटी आप खरीद लेते हो और 8 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाते हो, तो आपका 8 रुपये का रिस्क रहेगा, यानी कि 800 रुपये का आपका रिस्क रहेगा 100 क्वांटिटी में, ठीक है। आपका वही 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 8 रुपये का रिस्क होगी। तो आज का जो है ये मैंने बताया था कि हाउ टू प्लेस टारगेट एंड हाउ टू प्लेस स्टॉप लॉस। तो आज जो है हमने इस सेशन पे जो है कैश ट्रेडिंग के बारे में समझने की कोशिश की, और चलिए काम करते हैं एक और हम आपको बेस्ट एग्जांपल के साथ कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ओके, देखिए यहाँ पे चलिए, जितना सिंपल समझने में आ रहा है उतना सिंपल है नहीं, तो एक और मैं बार समझाने की मैं कोशिश यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि जैसे हिंडाल्को का मैंने अभी ट्रेडिंग करी है, तो हिंडाल्को का एक आसान तरीके से मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हिंडाल्को बाय 400 रुपये में, ठीक है, बाय एट 400, स्टॉप लॉस 390, 390, बाय एट 400 एंड स्टॉप लॉस 390 एंड टारगेट 415। ओके, तो यहाँ पे अभी जैसे 400 को एग्जाम्पल कि हमारे पास 100 क्वांटिटी है, तो 400 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100, यानी कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 100 क्वांटिटी खरीदने के लिए हमारे पास चाहिए 40,000 रुपीज़, ठीक है। 40,000 रुपीज़ हमें यहाँ पे लग रहा है इन्वेस्टमेंट हिंडाल्को का जो है वो 100 क्वांटिटी खरीदने के लिए, 100 क्वांटिटी के लिए। अब जो अपना स्टॉप लॉस होगी वो स्टॉप लॉस है 10 पॉइंट। 10 पॉइंट को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमारी जो क्वांटिटी है वो 100 है और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो 100 जो अपना क्वांटिटी है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस मल्टीप्लाई 100, आप हमारा जो यहाँ पे लॉस होगी वो 1000 रुपीज़ का लॉस होगी अगर स्टॉप लॉस कट जाती है। तो मान लीजिए आपके पास 40,000 रुपीज़ है, उसमें से 1000 का लॉस हो गया, 39,000 रुपीज़ जो है आपका रिमेनिंग रहेगा। जो ब्रोकरेज होगा वो तो डिपेंड करता है कि ब्रोकर के ऊपर कितने का ब्रोकरेज करता है, ठीक है। और जो टारगेट है, टारगेट 15 पॉइंट्स, अगर अपना जो टारगेट है वो हिट करता है तो अपना आप देख सकते हैं कि 15 पॉइंट मल्टीप्लाई 100, यानी कि 1500 रुपीज़ जो है अपना ये प्रॉफिट यहाँ से निकल आता है। अगर हम 40,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपना 10 पॉइंट का 15 पॉइंट का अगर अपना टारगेट हिट करता है तो 1500 का अपना प्रॉफिट यहाँ पे निकल आता है। इसी तरह से ट्रेड करता हूँ। मैंने एक लाइव ट्रेड भी किया है, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद मेरा एक प्रीवियस वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, उस वीडियो को मैं आप देखिए कि मैं किस तरह से उसको लाइव ट्रेड किया हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उतना एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मेरा वो लाइव ट्रेड करने का टाइम था और मैं लाइव ट्रेडिंग पे फोकस कर रहा था, ठीक है। तो आप वो वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे तरह से आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ओके, अब बात आता है कि 40,000, यानी कि अगर मैं हिंडाल्को खरीदूँ तो भाई अपने को तो 40,000 चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास या यूँ ही कुछ 10,000 15,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो उतना इन्वेस्टमेंट में मतलब यानी कि 40,000 का 400 क्वांटिटी, यानी कि 20,000 में 200 क्वांटिटी, और अगर 20,000 में हमारे पास 200 क्वांटिटी आएगी और 10,000 में 100 क्वांटिटी, यानी कि तो फिर ऐसा फिर कैसे हो सकता है कि अगर अपने पास लो इन्वेस्टमेंट है तो फिर प्रॉफिट जो है अपने को 50 रुपये 100 रुपये ऐसे करके निकल आएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि लो इन्वेस्टमेंट में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और किस तरह से प्रॉफिट जो है अपना ठीक ठाक आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट आएगा।
लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो पे हम बताएंगे कि अगर आपके पास लो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, लो इन्वेस्टमेंट पे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।